Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do sample paper of class 5 mathematics. देखिए जो ये PT2 एग्ज़ाम होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 10 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट होगा, 30 मार्क्स का आपका पेन पेपर टेस्ट होगा। तो आज हम जो पेन पेपर टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, उसका एक सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। आपके लिए एक आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पार्ट 1, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। वेरी शॉर्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ 0.04। देखिए आपको 0.04 दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। जब भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो देखिए पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 4, और जितने पॉइंट के बाद में जितने नंबर हैं उतने आपको 1 के आगे 0 लगा दी जाती है। 2 नंबर हैं तो 4/100। उसके बाद में सेकंड, द यूनिट ऑफ एरिया इज। जो एरिया होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर के अंदर मापा जाता है, तो स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, 2 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर वो कन्वर्ट करना है। देखिए 2 मीटर है तो मीटर के अंदर रह जाएगा। उसके बाद में अगर 35 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 + 0.35, तो 2.35। उसके बाद में 72 एंड 400। देखिए 100 मतलब होता है 1/100, ठीक है। 400 है तो इसका मतलब 4/100, तो 72 + 4/100। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 72.04। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ, ब्रेथ, एरिया and perimeter of the following figure made of square. Each square is 1 centimeter long. यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब 1 1 1 1 1 1। अब आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई है। ब्रेथ 1 1 3 सेंटीमीटर हो गई है। एरिया देखिए ये जो स्क्वायर सब कम एक साथ मिला दिए जाएंगे तो ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर। एरिया रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 × 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर होता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए लेंथ ऑफ बाउंड्री की या पेरीमीटर का डायरेक्ट आपको जो होता है, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 6 + 3 9, 2 × 9 18 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 6 12, और ये 6 ऐड कर दोगे तब भी कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर। नेक्स्ट है 3 × 0.1। देखिए इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ जाएगा। 100 अभी मैंने आपको बताया था, 100 का मतलब ये होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए इस 0 के ऊपर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और जो 1 होता है इसके जगह पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 0.01। नेक्स्ट देखिए 2 लिखा हुआ है ₹2.5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये 50 पैसे। तो 2 रुपये, 1 रुपये के अंदर कितने 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये के अंदर कितने हो जाएंगे 200, और आगे हैं +50 अलग से है तो 250 पैसा हो जाएगा। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। कंपेयर दीज यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन। देखिए 2.5 इज लेस देन 3.7, 56.6 is greater than 5.66. Disha went shopping with ₹300. Look at the bill, complete the bill and find out the total amount of bill paid by the Disha to shopkeeper. देखिए यहाँ पे एक बिल हमें फ्रेम करना है। शॉप 2 बार, एक का प्राइस दिया हुआ है
45 पर सोप, तो 2 बार का कितना हो जाएगा 90। उसी तरह से अभी हमें देखिए ग्रीन टी के निकालना है 2 पैकेट, और 100 पर पैकेट, एक पैकेट का प्राइस 100 रुपीज़ है, दो पैकेट कितना हो जाएगा 200। राजमा 1 केजी राजमा 1 केजी एंड 50 ग्राम, मतलब उन्होंने 1.5 किलो राजमा खरीदा। आपको बताना है कितना रुपए का होगा। 1 केजी का प्राइस 200 रुपये है, तो 1.5 किलो का प्राइस, 1.5 किलो राजमा का प्राइस हो जाएगा 300। टोटल बिल कितने का हो गया 590। अब देखिए, कंप्लीट द बिल एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल पेड बाय द दिशा टू शॉपकीपर। तो टोटल बिल हो गया 590 रुपीज़ का। इज दिशा हैज सफिशिएंट अमाउंट टू पे दिस बिल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नो, क्योंकि टोटल बिल तो 590 रुपीज़ का हो गया और दिशा के पास तो 300 रुपीज़ हैं। इज़ नो हाउ मच मनी सी नीडेड टू पे दिस बिल, अगर नहीं तो कितने रुपए और चाहिए उसको ये बिल पे करने के लिए। तो आप क्या कर दो, 590 माइनस में से 300 कर दो, और उसको 095 में से 3 कम कर दिया जाए तो 290 रुपीज़ मोर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स 500 को 10 के बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स है कि 50 आ जाए, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 1 पैसा इज डैश ऑफ रुपी, 1 पैसा इज 100 ऑफ ए रुपी। देखिए 1 रुपये के अंदर कितने 100 पैसे होते हैं, और 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसका इक्वल आ जाएगा 1 पैसे के। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट विल मेक ए क्यूब कलर इट। आपको इसमें से बताना है कि कौन से वाला जो नेट है वो एक क्यूब फ्रेम करेगा। देखिए जो फर्स्ट वाले को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये इजीली क्यूब बना रहा है। अब इसको इस साइड ऊपर की साइड में फोल्ड कर दिया जाए, इसको ऐसे साइड से, इसको साइड से, और फिर इसको फोल्ड कर दिया जाए इधर से, तो ये इस साइड का कवर कर लेगा, और ये जो वाला पोर्शन है ये ऊपर से इसको क्लोज कर देगा, तो ये वाला क्यूब फ्रेम करेगा। ड्रॉ द 2D शेप्स बाय दीज गिवन 3D शेप्स। देखिए इससे 2D शेप्स, ये 3D शेप है, इससे 2D शेप ड्रॉ करना है, तो इससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे इसका जो बेसमेंट होता है सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, सेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, आप जिसको भी चाहें वो ड्रॉ कर दे सकते हो। ये देखिए एक क्यूबॉइड दिया हुआ है 3D शेप का, इससे आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर इन ईच सिटी was noted at 4 PM on 20 जनवरी। 20 जनवरी को शाम के 4 बजे पे इंडिया के अलग अलग सिटी का जो टेम्परेचर है दिया हुआ है। इसको इंडिया के मैप को देख के हमें इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सोल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 4 PM। तो आप उसके अंदर मैप के अंदर देखोगे तो मुंबई का जो टेम्परेचर है 4 PM पे हाईएस्ट है, वो है 35 डिग्री 1 सेल्सियस, 35.1 डिग्री सेल्सियस। विच प्लेस हैड मिनिमम टेम्परेचर एट दैट टाइम। तो उसमें दिया हुआ है श्रीनगर का उसी टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर है। हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर। आप जब मुंबई का जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कितना हाई है, तो ये हम सब्सट्रैक्शन करने पे पता चलेगा। 35.1 में से 8.1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मुंबई का हायर है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ भोपाल। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ भोपाल। भोपाल का टेम्परेचर है 25.9 डिग्री सेल्सियस। So this is the end of our sample paper. You must keep practicing, get good marks and best of luck for your PT2 exam. Thank you.